नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम लोग राजस्थान जीके का अध्ययन शुरू कर चुके थे और राजस्थान जीके में हमने राजस्थान की कला संस्कृति के तहत हमने राजस्थान के दुर्ग पढ़ना शुरू किया था। कई महत्वपूर्ण दुर्गों का हम अध्ययन कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, ठीक है, और भटनेर दुर्ग हमने पढ़ लिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ वैसे तो दो जगह हैं, एक अजमेर में और एक बूंदी में। आज हम अजमेर वाले तारागढ़ का अध्ययन करेंगे। अजमेर में स्थित है तारागढ़। जब भी हम दुर्ग पढ़ते हैं तो दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, उसमें महल कौन कौन से हैं, मंदिर उसमें कौन कौन से हैं, उसमें जलाशय कौन सा है, पेयजल स्रोत कौन कौन से हैं, हम पढ़ते हैं। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था, अजय राज चौहान। अजमेर में चौहान वंश का शासन था, पृथ्वीराज चौहान के वंश के जो पूर्वज थे उनका। तो अजय राज चौहान ने निर्माण करवाया था। अजय राज चौहान ने निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग का नाम क्या था पहले, अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग, ठीक है। हम पहले जब हमने कुंभलगढ़ का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि कुंभल मेरू कहा जाता है इसको। तो पहले इसका नाम, पुराना नाम था अजय मेरू दुर्ग, ठीक है। अजय राज चौहान ने निर्माण करवाया 1113 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रवेश द्वार कौन सा है, मुख्य प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार है यहाँ पे जयपोल अथवा पृथ्वीपोल। जयपोल भी कहा जाता है, पृथ्वीपोल भी। जयपोल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको जोधा की पोल अथवा जयपोल कहा जाता है। तो पृथ्वीपोल अथवा जयपोल, ठीक है। अजय मेरू दुर्ग इसका पुराना नाम है। अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और जो बूंदी वाला तारागढ़ है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जो बूंदी में जो तारागढ़ है उसका निर्माण किसने करवाया था, उसका निर्माण जो है बरसिंघाड़ा ने करवाया था। हाड़ा वंश का शासन था। कई बार पूछ लिया जाता है कि बूंदी में किस वंश का शासन था, तो वैसे तो चौहान वंश का शासन था। ये हाड़ा चौहान थी। हाड़ा वंश मत कर देना कभी, हाड़ा भी चौहान थे, तो चौहान वंश, ठीक है। बूंदी के तारागढ़ का निर्माण बरसिंघाड़ा ने करवाया था, ठीक है। और प्रवेश द्वार इसका जयपोल तारागढ़ का अजय राज चौहान। इसका नाम तारागढ़ किसने किया, इसका नाम तारागढ़ किया था मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ है, हम पढ़ चुके हैं, कुंभलगढ़ में। मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता था, ने तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में स्थित है का जीर्णोद्धार करवाया था। और अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और जीर्णोद्धार हुआ है। शाहजहां का सेनापति था विठलदास गौड़, उसने भी जीर्णोद्धार करवाया था। अब इसके उपनाम देखते हैं हम कि तारागढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है। कि और किस किस नामों से तारागढ़ को जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग को राजपूताना की कुंजी कहा जाता है, कि अगर अजमेर पे कब्जा कर लिया तो राजस्थान पे कब्जा कर लिया, राजपूताना की कुंजी।
अगर राजपूताना पे कब्जा करना है तो पहले तारागढ़ को जीतना होगा। राजपूताना की कुंजी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसके अलावा तारागढ़ को कहा जाता है अरावली का अरमान। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, अरावली की चोटियों में बना हुआ है, अरावली का अरमान। मध्य अरावली में बना हुआ है। वैसे तो अरावली के 3 भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तो ये मध्य अरावली में है। कभी अगर पूछ लिया जाता है आपसे तो आप ध्यान रखना। और क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का हृदय। और राजपूताना की कुंजी हो गया, राजस्थान का हृदय हो गया, अरावली का अरमान है। और क्या कहते हैं? इसके अलावा इसको कहा जाता है गढ़बीटली दुर्ग। गढ़बीटली। अब गढ़बीटली से याद आया, जब हमने मेहरानगढ़ पढ़ा था तो मैंने बताया था इसका जो उपनाम है उसमें गढ़ चिंतामणि भी है। मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है कुंडली के अकॉर्डिंग। गढ़बीटली दुर्ग जो है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि गढ़बीटली दुर्ग कौन सा है और गढ़ चिंतामणि दुर्ग कौन सा है। एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन ही देता है। तो ध्यान रखना कि गढ़बीटली दुर्ग जो है वो तारागढ़ है और गढ़ चिंतामणि दुर्ग जो है वो मेहरानगढ़ है। ठीक है, ये बीटली पहाड़ी पर स्थित है तारागढ़, इसलिए इसको गढ़बीटली कहा जाता है। और इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अब किसने कहा राजस्थान का जिब्राल्टर? राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा तारागढ़ दुर्ग को? बिशप हैबर ने। ये एक कथन है, बिशप हैबर ने तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। जब हम कुंभलगढ़ पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ को क्या कहा है? एस्ट्रकोन दुर्ग। वैसे ही राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है बिशप हैबर ने तारागढ़ दुर्ग को। ठीक है, अगर राजपूताना की कुंजी तारागढ़ को कहा जाता है तो ऐसे याद आ रहा है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जैन दुर्ग को। लिख लो एक नोट डाल के, यहाँ पर आप लोग मेंशन कर लेना। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। चौहान वंश का शासन था यहाँ भी पहले, अजमेर से रणथंभौर। रणथंभौर की कुंजी किसको कहा जाता है? जैन दुर्ग। और जालोर की कुंजी, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। जालोर की कुंजी किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग। कि अगर जालोर को जीतना है तो सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा पहले। समझ गए? राजपूताना की कुंजी तारागढ़ को, अजमेर वाले तारागढ़ को, रणथंभौर की कुंजी जैन दुर्ग को, जालोर की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, उपनाम हमने पढ़ लिए। और तारागढ़ दुर्ग जो है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां पे घोड़े की मजार स्थित है। तारागढ़ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग। जहां घोड़े की मजार स्थित है और इस मजार पे प्रतिदिन दाल चढ़ाई जाती है। घोड़े की मजार स्थित है तारागढ़ दुर्ग में। और क्या खास बात है यहाँ की? सैयद हुसैन सिंधावर की दरगाह स्थित है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि सैयद हुसैन सिंधावर की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ में।
सैयद हुसैन सिंधावर की दरगाह तारागढ़ में। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ घोड़े की मजार स्थित है, ये भी तारागढ़ में। राजस्थान का प्रथम तरणताल, ये भी किस दुर्ग में है? तारागढ़ में। और क्या कहेंगे? अब यहाँ के पेयजल स्रोत पढ़ लो, जलाशय। कौन कौन से पेयजल स्रोत हैं? यहाँ पे बड़े साहब का झादरा है। झादरा एक तरीके का कुआं होता है। और गोल झादरा है, गोल झादरा। और क्या है? इब्राहिम झादरा, जिसको इमाम झादरा भी कहा जाता है। जब हमने भटनेर दुर्ग पढ़ा था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। ऐसा दुर्ग जिसपे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं वो है भटनेर दुर्ग। तो ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसके ऊपर सर्वाधिक स्वदेशी या स्थानीय शासकों के आक्रमण हुए? तारागढ़ बताया हुआ है मेरा। यहाँ सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भटनेर पे हुए। किसने किया था पहला आक्रमण? 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था। आखिरी विदेशी आक्रमण भटनेर पर कामरान ने किया था 2 बार, 1534 और 1536 बताया हुआ मेरा, 1532 और 1534। सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ पे हुए हैं। बड़े साहब का झादरा है, गोल झादरा है, इब्राहिम झादरा है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ घोड़े की मजार स्थित है, सैयद हुसैन सिंधावर की दरगाह स्थित है। एक यहाँ पे शीश खाना गुफा भी है, लिख लो। शीश खाना गुफा, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय की आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर है शीश खाना गुफा में। याद रहेगा, गढ़ बीटली कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि किसको कहा जाता है? मेहरानगढ़ को कहा जाता है। और राजपुताना की कुंजी है, अरावली का अरमान है, राजस्थान का हृदय है। और एक बूंदी में तारागढ़ है जिसका निर्माण बरसिंघाड़ा ने करवाया था। अगर राजपुताना की कुंजी तारागढ़ को कहा जाता है तो रणथंभौर की कुंजी जैन दुर्ग को कहा जाता है, जालौर की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। याद रहेगा, बोलोगे नहीं? ठीक है। अब ये भी बता दिया कि इसका जीर्णोद्धार सबसे पहले 2 बार जीर्णोद्धार हुआ है। सबसे पहले जीर्णोद्धार इसका मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उन्होंने करवाया था। उड़ना राजकुमार की छतरी जो कुंभलगढ़ में हम पढ़ चुके हैं। दोबारा इसका जीर्णोद्धार करवाया था, किसने करवाया था? शाहजहां का सेनापति था विठलदास गौड़, विठलदास गौड़ ने करवाया था। अब छोटे छोटे दुर्ग हैं, 2 दुर्ग और पढ़ लेते हैं हम अजमेर के ही। अब हम पढ़ेंगे मैगजीन दुर्ग। अजमेर में है मैगजीन दुर्ग। और किसने निर्माण करवाया? सुनने देखोगे कि मैगजीन दुर्ग कोई शस्त्रों से जुड़ा हुआ होगा। मैगजीन नाम सुनते ही पता चल गया होगा कि शस्त्रों से जुड़ा हुआ है। तो निर्माण किसने करवाया? अकबर ने निर्माण करवाया था। अकबर ने निर्माण करवाया था, ठीक है। और कई बार आरपीएससी और चयन बोर्ड दोनों की परीक्षाओं में पूछा गया है कि संत दादू दयाल, जो कि दादू पंथ के प्रवर्तक थे, उन्होंने
किस दुर्ग की नींव रखी थी? मैगजीन दुर्ग की नींव रखी थी। संत दादू दयाल ने नींव रखी थी मैगजीन दुर्ग की। ठीक है, क्यों बनवाया गया था? ये एक तरीके से अकबर का शस्त्रागार था, हथियार रखता था वो अपने यहाँ पे। जो युद्ध होने वाले थे उनकी प्लानिंग किया करता था, उनकी योजना बनाता था। मैगजीन दुर्ग अकबर का है, संत दादू दयाल ने नींव रखी थी। इसके उपनाम अगर देखो तो इसके उपनाम में आ जाएगा अकबर का शस्त्रागार, अकबर का शस्त्रागार, अकबर का दौलत खाना, इसको अजमेर का किला भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है कि अजमेर का किला कौन सा है, तो आप तारागढ़ मत कर देना। अजमेर का किला मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है। और क्या खास बात है मैगजीन दुर्ग के बारे में? इसका प्रवेश द्वार जो है वो जहांगीरी पोल है। अकबर का बेटा था जहांगीर, तो मैगजीन दुर्ग के प्रवेश द्वार का क्या नाम है? जहांगीरी पोल। ठीक है, और क्या खास बात है यहाँ की? हल्दी घाटी युद्ध की योजना जो है वो यहीं बनाई गई थी। मैंने बताया था कि अकबर अपने शस्त्रों के लिए इसका प्रयोग किया करता था, जो युद्ध होने वाले उनकी योजना बनाता था। तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग में बनाई गई थी। कब हुआ था? हल्दी घाटी युद्ध राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था, अकबर के बीच में नहीं हुआ था। अकबर तो आया नहीं था वहां पे। हल्दी घाटी युद्ध जो है राणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था। राणा प्रताप विजयी हुए थे हल्दी घाटी युद्ध में। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। राणा प्रताप और मान सिंह के बीच राणा प्रताप विजयी हुए थे, और इस युद्ध की योजना जो है वो मैगजीन दुर्ग में बनाई गई थी। एक जहांगीरी पोल इसका प्रवेश द्वार है। तो एक चीज याद रखो कि जहांगीरी किला कहाँ है? जहांगीरी महल, जहांगीरी महल जो है वो पुष्कर में है, अजमेर में ही। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि जहांगीरी पोल का अगर प्रवेश द्वार मैगजीन दुर्ग का है तो जहांगीरी पोल महल भी यही होगा। जहांगीरी महल पुष्कर में है, मैगजीन दुर्ग में नहीं है। ठीक है, पुष्कर अजमेर में है, जहांगीरी महल। ये बात है। और क्या खास बात है इसकी? एक खास बात ये भी है कि मुगलों ने निर्माण करवाया था इसका, अकबर ने निर्माण करवाया था। तो राजस्थान में कई ऐसे दुर्ग हैं जिनके ऊपर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव है, मुगल आर्किटेक्चर का प्रभाव है। जो मेहराब बनाई जाती है जिस तरीके से, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके ऊपर पूर्णतः मुगल शैली का प्रभाव है, पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित है। ये पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित है मैगजीन दुर्ग। फिर इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? इसका जीर्णोद्धार करवाया था अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने। 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था मैगजीन दुर्ग का। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? यहाँ पे राजपूताना संग्रहालय खोल दिया। 1908 ईस्वी में
इसको संग्रहालय बना दिया, म्यूजियम बना दिया इसको 1908 ईस्वी में। और इसका पहला अध्यक्ष इसको बनाया गया। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि राजपुताना संग्रहालय का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था गौरीशंकर हीरानंद ओझा, जो कि इतिहासकार थे, GH ओझा भी कहा जाता है। GH ओझा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा को राजपुताना संग्रहालय का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए आपने मैगजीन दुर्ग पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित है, अकबर ने निर्माण करवाया था। संत दादू दयाल ने इसकी नींव रखी थी। अकबर का शस्त्रागार कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना कहा जाता है, अजमेर का किला कहा जाता है। इसकी प्रवेश द्वार जो है वो जहांगीरी पोल है। जहांगीरी महल जो है वो पुष्कर में है। हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी मैगजीन दुर्ग में बनाई गई थी। अब एक दुर्ग और पढ़ लेते हैं हम, टोडगढ़। छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भी अजमेर में ही है, टोडगढ़ भी। अब आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि दुर्ग किसने बनाए, तो राजाओं ने बनाए थे। अभी हमने एक दुर्ग पढ़ा जो कि अकबर ने बनवाया था। अब हम जो दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं वो अंग्रेजों ने बनवाया है। वो आपको भी ये कैसे पॉसिबल है, तो भी पॉसिबल है। देखो अब हम पढ़ेंगे टोडगढ़। टोडगढ़ भी अजमेर में ही है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? टोडगढ़ का निर्माण करवाया था एक अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्ट्रिकोन दुर्ग भी कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था, अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। ठीक है। वर्तमान में यहाँ पे जेल संचालित है, इसको बाद में जेल में तब्दील कर दिया गया था। अभी क्यों पढ़ा रहा हूँ, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तो राजस्थान के क्रांतिकारियों का भी योगदान होता है। तो राजस्थान के कई क्रांतिकारियों को यहाँ पर जेल में डाला गया था। कौन कौन थे? बहुत बार पूछा गया कि गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को किस जेल में रखा गया था, किस दुर्ग में रखा गया था बंदी बना करके? गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, इनको टोडगढ़ में बंदी बनाकर रखा गया था। अब क्रांतिकारियों की बात आ रही है तो एक नोट लगा के लिख लेना, इससे अलग है थोड़ा। क्रांतिकारियों का गुरु कौन था? किस क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो गई आज की। ये छोटी छोटी चीजें कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। क्रांतिकारियों का गुरु कौन था, किसको कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी। ठीक है। टोडगढ़ हो गया, कर्नल जेम्स टोड ने बनाया, अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, वर्तमान में जेल संचालित है। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को यहाँ पे कैद करके रखा गया था। तो आगे और पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।